Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 12 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about oxaname, oxide name and IUPAC name of ether family. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic. So let's start without delay. But kindly request to you, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ईथर के संबंध में जितने भी आईयूपीएसी नेम हैं वो सभी सीखने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन फॉर्मूलों की जो ज़्यादातर 11th क्लास में या 12th क्लास में स्टूडेंट टच नहीं करते हैं, जो जी एडवांस के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ। आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है O। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर की हम जो काउंटिंग करेंगे वो ऑक्सीजन से होगी। तो यहां से मैं पहले आपको काउंट करना सिखाता हूं। देखिए ये नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबरिंग आपको कहां से करना है? ओ से करना है। ये ईथर की सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है कि साइक्लिक रिंग में ओ अटैच है, तो नंबरिंग आपको ओ से ही करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है कि आपको इसका ऑक्सा नेम लिखना है। तो ऑक्सा नेम लिखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैंने ऊपर लिखी हुई है, जरा ध्यान से देख लीजिए इसको। नाम में सबसे पहले हम ऑक्सा वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ड रूट एंड लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड का नेम लिखते हैं। तो यहाँ ऑक्सा जो वर्ड है वो ओ के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पर ऑक्सा लिखूंगा। देखिए यहां से ओ, तो 1 नंबर भी डाल दीजिए यहां पर, 1 ऑक्सा। उसके बाद वर्ड रूट का नेम लिखना है। वर्ड रूट में हम ऑक्सीजन को भी जिस प्रकार कार्बन की काउंटिंग करते हैं, हमें ऑक्सीजन की काउंटिंग करना है। ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया गया है, तो ये टोटल जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्स। तो ये हो गया आपका 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्स। और उसके बाद हमें नाम लिखना है मल्टीपल बॉन्ड का। तो मल्टीपल बॉन्ड यहां 2 नंबर पर और 5 नंबर पर है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2, 5 डाई इन। जिस तरीके से हम एलिफैटिक की नंबरिंग करते हैं, एलिसाइक्लिक की नंबरिंग करते हैं, लगभग वैसे ही है। कुछ थोड़ा सा चेंज है यहां पर। 1 ऑक्सा यानी जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हम जिस प्रकार से नाम लिखते हैं, यानी ऑक्सा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर हमने ये लिख दिया 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्स 2, 5 डाईइन। बस ये आपका हो गया ऑक्सा नेम। हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेम को लिखते हैं। आपको नीचे तक सीखते हुए जब तक पहुंचेंगे आपको सारे नेम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब यहां से नंबरिंग करते हैं। देखिए ये नंबर 1, 2 मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग की। 3, 4, 5 एंड 6। ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सा का नाम लिखूंगा, 1 ऑक्सा।
उसके बाद ये वर्ड रूट का नेम लिखेंगे, साइक्लो हेक्स। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा है तो यहां लिखेंगे साइक्लोहेक्स 2 इन। देखिए एकदम सिंपल, 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्स 2 इन, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर अटैच है और वर्ड रूट को हम बोल रहे हैं साइक्लोहेक्स, यानी इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग को हम हेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये सिंपल सी रिंग है, इसमें कुछ भी मल्टीपल बॉन्ड वगैरह इसमें नहीं लगा हुआ है, तो आपको सीधे काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। दो ही चीजें हैं, एक तो ऑक्सा लिखना है, दूसरा वर्ड रूट का नेम लिखना है। तो ये आपका आएगा, डायरेक्ट में ऑक्सा लिखिए सबसे पहले, 1 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है सभी, तो इसको लिखेंगे हम साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट नंबर है, देखिए यहां पर, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है। और सबसे पहले मैं ऑक्सा नेम लिखूंगा, 1 ऑक्सा, वर्ड रूट का नाम साइक्लो पेंट PENT, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो आप लिख सकते हैं साइक्लो पेंटा, और डबल बॉन्ड है 2 3 4, 2 और 4 नंबर पर, तो यहां पर लिखेंगे 2 4 डाई और इन लिख देते हैं यहां पर ENE, 2 4 डाई इन, ये आपका नाम हो गया 1 ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2 4 डाई इन। ऐसे सबसे ऊपर मैंने जो साइक्लोहेक्स लिखा है, तो जहां भी डाई वर्ड आ जाता है तो इसे साइक्लोहेक्सा लिख सकते हैं, ए और लगा देता हूं तो सबका सेम आपके दिमाग में रहेगा, हेक्सा, पेंटा, ब्यूटा, इस तरीके से नंबर यूज करना है। लेकिन अगर डाई वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो आप लिखिए साइक्लोहेक्स, साइक्लोपेंट, साइक्लोब्यूट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला नाम है, बहुत सिंपल सा है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 1 नंबर पर ऑक्सा है, 1 ऑक्सा, और वर्ड रूट ए लिखना है हमें, वर्ड रूट ए होता है जो 5 नंबर है, इसको लिखेंगे साइक्लो पेंटेन, क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड का नेम नहीं लिखेंगे, साइक्लो पेंटेन पर हम अपनी बात को फिनिश कर देंगे। दूसरा नाम देखिए, इसमें दो ओ लगे हुए हैं, 2, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले ऑक्सा नेम लिखेंगे, तो ऑक्सा 1 एंड 4 नंबर पर है, तो यहां पर लिखूंगा 1 4 डाई ऑक्सा, और उसके बाद वर्ड रूट साइक्लो हेक्सेन, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम डायरेक्ट साइक्लो हेक्सेन लिखेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है यहां पर। तो देख लीजिए सारे के सारे नेम किस टाइप के नेम कहलाते हैं, ऑक्सा नेम। तो ऑक्सा नेम लिखना अब आपको आ चुका है। अब आपको दूसरा रूल बताते हैं जिसमें हमें ऑक्साइड के फॉर्म में साइक्लिक ईथर के नाम कैसे लिखेंगे। इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने यहां पर पॉइंट आउट की है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के नामों में आपको नंबरिंग वहां से करना है जहां से ओ नियरेस्ट हो, यानी यहां पर ये ओ लगा हुआ है, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे,
यहां से नंबरिंग करेंगे, ओ यहां से नियरेस्ट है, तो यहां पर मैं नंबर 1 डालूंगा, 1 एंड 2। इसमें हमें ऑक्सीजन पर नंबर नहीं डालना है, काउंटिंग करके यहां डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे 1 एंड 2। यहां पर ध्यान से देख लीजिए, पहले हमें नाम किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो उसका नेम लिखेंगे। नंबर 2 पे है वर्ड रूट। वर्ड रूट में ये काउंटिंग किया जाएगा, जो भी इस ऑक्सीजन को छोड़ के लगा हुआ है वो पूरा का पूरा वर्ड रूट है। उसके बाद में इन लिखना है। इन वर्ड में हम डाई का यूज नहीं करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको इन करना है। और लास्ट में हम उसे इस ऑक्सीजन का नाम लिखेंगे ऑक्साइड। ये वर्ड याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वर्ड रूट, इन एंड ऑक्साइड। तो यहां पर 2 कार्बन का वर्ड रूट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एथीन, राइट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें नहीं है, तो वर्ड रूट क्या है, 2 कार्बन का ये वर्ड रूट है। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं अपन, या तो एथीन लिखिए या एथिलीन लिखिए, दोनों ही इसमें करेक्ट हैं। एथ 1 2 इन ऐसे लिखा जाएगा। 1 और 2 नंबर को ऐसे कर लिखा जाएगा, एथ 1 2 इन, और लास्ट में ऑक्साइड लिखा जाएगा, ऑक्साइड, OXIDE। ये देख लीजिए, एथ 1 2 डाई इन ऑक्साइड, यानी ये वर्ड रूट है। और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड यूज नहीं करते, बल्कि मल्टीपल बॉन्ड की तरह ही इसे यूज किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को कितने नंबर पर ये ओ लगा हुआ है, तो 1 और 2 नंबर पर लगा है, तो इसे इन बोला जाता है। 1 2 इन, डाई इन नहीं कहते, 2 इन नहीं है, 1 इन है, 1 2 इन ऑक्साइड। इसी से आपको सीखना है, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो नीचे तक समझ में आ जाएगा आपको, राइट। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसमें भी ये ऑक्सीजन है यहां पर, और यहां पर फिनाइल अटैच है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसको नंबर 1 दे दीजिए और इसको नंबर 2 दे दीजिए। 1 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फिनाइल अटैच है, और ये स्ट्रक्चर इन कहलाएगा 1 2 पर, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसको लिखेंगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, एथ 1 2 डाई, सॉरी डाई यूज नहीं होता है इसमें, 1 2 इन, और उसके बाद में डायरेक्ट ऑक्साइड लिख दे, 1 2 इन ऑक्साइड। इस टाइप से नाम लिखा जाता है। बार बार मैं आपको यही बोलूंगा, आपको ये याद रखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसके बाद वर्ड रूट, फिर इन नंबर के रूप में 1 2 है, 2 3 है, जितने नंबर पे भी है वो लिखेंगे, और उसके बाद में ऑक्साइड डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये 1 2 इन ऑक्साइड, राइट। 1 फिनाइल, एथ 1 2 इन ऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट नंबर को भी देखेंगे यहां पर, चूंकि ये फिनाइल था इसलिए हमने लॉन्गेस्ट चेन के रूप में इसको नहीं लिया था, लेकिन देखिए यहां पर आपको पता लगेगा लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसमें ये तो वो लगा हुआ, तो सबसे पहले इसको देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 नंबर पर इन ऑक्साइड लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें नहीं है, तो वर्ड रूट में 1 2 3 और 4 कार्बन एटम है, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 2 इन, ये हो गया ब्यूट। ये 1 2 पर इन लगा हुआ है, इन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ब्यूट 1 2 इन ऑक्साइड, ब्यूट 1 2 इन ऑक्साइड। डाई वर्ड यूज मत कर देना गलती से भी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट नंबर में ये स्ट्रक्चर में 1 2, यहां पर देखो ये एमी है और ये बैज बॉन्ड है,
और ये डैश बॉन्ड कहलाता है, ये भी बैज बॉन्ड है और ये डैश बॉन्ड है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये होगी। देखिए ध्यान से, Me को मैं नंबर 1 दे रहा हूं, 1, ये 2 नंबर, ये 3 और इस Me को 4 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन है और 2 और 3 पर ये ऑक्सीजन अटैच है जिसे हम इन ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट है यहां पर, तो वर्ड रूट को क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट। और 2 और 3 नंबर पर ऑक्साइड लगा है तो लिखेंगे ब्यूट 2, 3 इन, 1, 2, 3, 4, ये ब्यूट हो गया। 2 और 3 पर इन ऑक्साइड लगा हुआ है तो 2, 3 इन ऑक्साइड। तो इसको ब्यूटीन ऑक्साइड बोल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, ब्यूटीन ऑक्साइड या एल्कीन ऑक्साइड, एल्कलीन ऑक्साइड, इस टाइप से, ब्यूटलीन ऑक्साइड, ऐसे नाम भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ये IUPAC की तरह ही कन्वर्ट करके ऑक्साइड नेम दे रहा हूं मैं, तो ब्यूट 2, 3 इन ऑक्साइड ऐसे नाम देना है। अब इसमें एक वर्ड और आपको समझा देता हूं, इसमें जो Me आपका अटैच है ये डैश बॉन्ड पर है, यानी सेम मॉलिक्यूल सेम साइड में है, हाइड्रोजन भी सेम एटम सेम साइड में है, नीचे की साइड में दिखा रहा है, ऊपर को दिखा रहा है, यानी दोनों डैश बॉन्ड पर है या दोनों बैज बॉन्ड पर है। हाइड्रोजन बैज बॉन्ड पर है, सॉरी हाइड्रोजन डैश बॉन्ड है और Me बैज बॉन्ड पर है, तो दोनों सेम साइड में माने जाते हैं सॉरी। तो यहां पर इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यूज किया जाता है, सिस एंड ट्रांस। तो यहां पर सिस वर्ड आपको यूज करना है, इसके पहले लिखना है सिस, CIS, सिस ब्यूटीन ऑक्साइड। तो देखिए फिर कैसे इसका नाम लिखेंगे, ये नंबरिंग आपको समझ में आ गई होगी, 1, 2, 3, 4 नंबर पर ये मिथाइल अटैच है। और एक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये आपको रिंग देख रहे हैं यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग, ये बीच इस साइड को है और ये इससे अपोजिट साइड को है मिथाइल ग्रुप। तो रिंग से अटैच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो उसे ट्रांस लिखते हैं, और सेम साइड में है तो उसे सिस बोला जाता है। तो इसका कैसे नाम लिखेंगे जरा देखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा 4 मिथाइल, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंट, 5 कार्बन रिंग है तो साइक्लोपेंटेन ना बोल के यहां पर इसे साइक्लोपेंटीन बोला जाएगा, क्योंकि एल्कीन ऑक्साइड के रूप में नाम लिखा जाता है तो यहां पर साइक्लो एल्कीन बोला जाएगा। तो देखिए ये बोलेंगे इसको 4 मिथाइल साइक्लो पेंटीन, ये हो गया साइक्लोपेंटीन, और इसको ऑक्साइड बोल दीजिए, साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड, OXIDE, ये हो गया साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड, 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड। देखो सब जगह इन आया है, इन, तो यहां पर भी मैं साइक्लोपेंटीन लिखूंगा। इस नाम को भी आप देख लीजिए, यहां ये ध्यान रखना। एक बार और आपको बता दूं, ये रिंग जो है ना, एपॉक्सी जो रिंग है, ये दोनों अपोजिट साइड में है। ऐसे इस वाले में देखिए इस साइड में है और इथाइल भी इसके अपोजिट साइड में है, इथाइल इधर है और रिंग इधर है, अपोजिट है। तो अपोजिट वाले को हम ट्रांस और सेम साइड वाले को हम, तो यहां भी ये अपोजिट है तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, ट्रांस, ये ट्रांस वर्ड यूज करेंगे। यहां भी देखिए रिंग इधर साइड को है और ET अपोजिट साइड को है तो यहां भी मैं ट्रांस वर्ड यूज करूंगा, ट्रांस। और उसके बाद में नंबरिंग कर लीजिए यहां से 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग है। 3 नंबर पर इथाइल लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल, और 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोला जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन।
और उसके बाद में ऑक्साइड लिख दीजिए, 1,2 ऑक्साइड लिखें या डायरेक्ट लिखते हैं साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड। ये आपका नाम बन गया। इसे 1,2 ऑक्साइड भी लिख सकते थे, ये भी हमारा 1,2 ऑक्साइड है। जब नंबर चेंज होता है तो हम यहाँ दिखा देते हैं, नहीं बना यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन 1,2 ऑक्साइड भी लिख सकते हो। चाहो तो मैं लिखने बता भी देता हूँ 1,2 ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पर साइक्लोपेंटीन 1,2 ऑक्साइड ऐसे करके लिख सकते हो। नहीं लिखना है तो 1,2 ऑक्साइड तो माना ही जाता है, 2 जगह पे अटैच होता है। इस टाइप से हम ऑक्साइड नेम लिखते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूं इन्हीं साइक्लिक ईथर का हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। ये और ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट और लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड का नाम। यही इसमें अवेलेबल है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना है। अब आपको नंबरिंग करना है तो वो कहाँ से करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो समझिए जरा ध्यान से, नंबरिंग हमें ओ से करना है, यहाँ से नंबर 1, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट है वो देखेंगे 2, उसके बाद ये 3 नंबर है, 3 पे 2 भी आर अटैच है और ये है नंबर 4। इस टाइप से इनकी नंबरिंग की जाती है आईयूपीएसी में। रूल्स देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें एमई है, 2br है, उनका नंबर लिख के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, राइट। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा 3,3 डाइब्रोमो, 3,3 डाइब्रोमो 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं वर्ड रूट। इनके वर्ड रूट के नेम थोड़े से कुछ अलग हैं, इनको भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। देखिए अगर टोटल 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसे हम ऑक्सीरेन बोलते हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन सहित यानी ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिला करके 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसे क्या बोलेंगे ऑक्सीरेन। अगर 4 मेंबर्ड रिंग है N=4 यानी उसे बोलते हैं हम ऑक्सीटेन। तो देखिए ये 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग है तो इसको वर्ड रूट में हम ब्यूटेन न बोल करके क्या बोलेंगे ऑक्सीटेन। तो यहां पर सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं मिथाइल ऑक्सीटेन, ये नाम आपका बन गया। एक बार और सुना देता हूं 3,3 डाइब्रोमो 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। इसी की तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ये रूल्स लिखे हुए हैं और वर्ड रूट के नाम ऊपर येलो कलर में लिखे हुए, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अब आप नीचे देखिए, अब आपको बनाना आ जाएगा। काउंटिंग में यहां से करूंगा, ये ऑक्सीजन है 1, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से 2 3 एंड 4 मेंबर्ड रिंग है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, सीधा वर्ड रूट लिखेंगे और वर्ड रूट क्या है इसमें 4 मेंबर्ड है, ये भी 4 मेंबर्ड था तो क्या नाम होगा ऑक्सीटेन। और इसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, वर्ड रूट के बाद मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे है 2 नंबर पे ऑक्सीटेन, ये था मैंने अभी, लेकिन डबल बॉन्ड लगा हुआ 2 नंबर पर तो एन की जगह इन हो जाएगा और उसका नंबर लिख देंगे ऑक्सी। तो 2 नंबर पहले लगा दीजिए 2 ऑक्सीटेन की जगह टीन आ जाएगा 2 ऑक्सीटीन, इस टाइप से लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, वर्ड रूट इसके हमें पता होना चाहिए जो कि मैंने यहां पर लिखा है। N=3 को ऑक्सीरेन, N=4 को ऑक्सीटेन, N=5 को ऑक्सोलेन और N=6 को ऑक्सेन। ये बस नाम याद करना, इनके अलावा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इस नाम को देखिए, इसमें जो बॉन्ड है वो डैश बॉन्ड और बैच बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है
और इसी के आधार पे आपको ये बताना है ये सिस होगा कि ट्रांस होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये वर्ड यूज होता है, आपको यहां भी सीखना है। तो देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे, ये है नंबर 1 ऑक्सीजन से, O से 1, इसको नंबर 2, ये नंबर 3 नंबर की ये रिंग है, और 2 और 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है, एक ही टाइप के बॉन्ड पर नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड होता है वो बैज बॉन्ड कहलाता है, जिस पर Me अटैच है, और ये वाला Me डैश बॉन्ड पर है। इसका मतलब दोनों बॉन्ड डिफरेंट है, तो इनको अपोजिट बोला जाता है। और इसे ऐसे वर्ड अगर कहीं हैं दोनों अपोजिट साइड में अटैच हैं तो इन्हें हम ट्रांस लिखते हैं। सेम साइड में होते तो हम उसे सिस लिखते, लेकिन ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहां पर सबसे पहले वर्ड यूज होगा ट्रांस, Me यहां है और Me यहां है, तो यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ट्रांस, TRANS। एक तो ये वर्ड यूज हो गया नया। अब नंबरिंग यहां से मैंने किए 1 2 3, तो यहां 2 और 3 नंबर यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 3 डाई मिथाइल, राइट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। वर्ड रूट देख लीजिए, क्या नाम होगा वर्ड रूट का, 3 मेंबर्ड रिंग को क्या बोला जाता है, ऑक्सीरेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट लिख दीजिए ऑक्सीरेन, RANE, ऑक्सीरेन, ये आपका नाम हो गया। अब इस नाम को आप आसानी से डायरेक्ट बना सकते हैं। नंबरिंग यहां से कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कुछ भी अटैच नहीं है, सिंपल वर्ड रूट है 6 नंबर का, यानी N यहां पर 6 है। 6 का मतलब मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, विद ऑक्सीजन 6 है, तो 6 मेंबर्ड रिंग को देख लीजिए बोला जाता है ऑक्सेन। डायरेक्ट आप ऑक्सेन लिख सकते हैं, ऑक्सेन ओनली। उसके बाद देखिए ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन हम काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट हो। तो ये 1 नंबर है, यहां 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 2 नंबर पर ब्रोमो है और 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले लिखो 2 ब्रोमो, ओके, और 5 पर क्या है, मिथाइल है, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम हो गए। अब क्या देखना है हमें, वर्ड रूट। वर्ड रूट में 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोला जाता है, देखिए N=6, ऑक्सेन कहा जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे ऑक्सेन। चीज समझ में आ रही है आपको। अगर आप में सिस और ट्रांस का भी अगर यहां पर यूज करना है तो देख लीजिए, यहां पर H को देख लो, H दोनों, ये देखिए ये बैच बॉन्ड है और ये डैश बॉन्ड है, अपोजिट साइड में है, तो इसे हम ट्रांस लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए ट्रांस। अगर वो पूछ रहा है सिस और ट्रांस के रूप में नाम है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगला नाम तो बहुत ही सिंपल है, अब आपको याद ही हो गया होगा। काउंटिंग करना है आपको 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोला जाता है, देख लीजिए N=5 को लेकर ऑक्सोलेन। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ऑक्सोलेन। ये आपका कंप्लीट नाम हो गए, END, ओके। इस टाइप से आप ऑक्सानेम, ऑक्साइड नेम एंड IUPAC नेम बड़े आसानी से बना सकते हैं। 5 5 6 6 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पहला वाला समझ में नहीं आया, दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, लास्ट तक आपको समझना ही है। बार बार आप नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं,
आप सभी नामों का स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उन क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें। ओके, तो चलिए लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद, कॉपी में नोट करने के बाद अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकायदा नियमित रूप से लेक्चर को देखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।